भंतेगण, एडवोकेट भीमराव अंबेडकर साहब, एडवोकेट माइक गड़बड़ हो रहा है, माइक सही करिए भाई, साउंड वाले। मौर्य साहब, सुमित रतन भंते जी, यहाँ तथागत बुद्ध और सबसे बड़े बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चाहने वाले सभी लोगों को जय भीम। मीडियागण को भी, असली मीडियागण, क्रिमिनल मीडिया नहीं, जो असली मीडियागण को भी जय भीम। सुमित रतन भंते साहब बहुत देर से किसी बाबा की बात कर रहे थे। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि जब सबसे बड़े बाबा के मानने वाले हम हैं सब, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो किसी और बाबा की कोई हैसियत और औकात है उनके सामने? तो बात ही क्यों करनी चाहिए किसी और की? बहुत सारे बाबा हमने रोते हुए देखे हैं जेल जाने से बचने के लिए, बहुत सारे बाबा रोते रोते जेल भी चले गए। और बाबा साहब का संविधान का नाम लेते लेते रोते थे। देखा है ना, सबसे बड़े बाबा का संविधान का नाम लेकर ही रो रहे थे। तो हमें तथागत बुद्ध ने जो रास्ता दिखाया था, जिसके ऊपर चल के सम्राट अशोक ने विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया था, इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य, क्यों बना था? क्योंकि उसमें पंचशील तथागत गौतम की सिखाई हुई बातों पे अमल करने का रास्ता और उस पे चला जा रहा था। तो सम्राट अशोक मनुवादी मानसिकता के सबसे बड़े दुश्मन थे। तथागत बुद्ध मनुवादी मानसिकता, यानी कि इंसान को इंसान से छोटा या बड़ा समझना, के सबसे बड़े विनाशक थे। इसीलिए बुद्ध के मानने वालों से मनुवादी सबसे ज्यादा डरते हैं। इसीलिए आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। और ये जो प्रोग्राम आज आप यहां कर रहे हो, और इससे पहले मंत्री जी गौतम यहां मौजूद हैं, इसके बाद ही खलबली मची है। जो 22 प्रतिज्ञाएं लेनी शुरू की हैं, और 22 प्रतिज्ञाओं से बहुत डरते हैं। लेकिन भारत के संविधान की यदि प्रियम्बल पढ़ा जाए तो वो भी तो वही है। इससे कहां बचोगे? भारत के संविधान से कहां बचोगे? तो भारत के संविधान में वही सब कुछ तो है जो तथागत गौतम ने सिखाया था। उससे कैसे बचोगे? अब जरूरत इस बात की है कि भारत के संविधान को हम लोग बचा के मजबूत रखें, उसकी रक्षा करके उसको मजबूत रखें। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम, अभी भंते जी कह रहे थे, सुमित रतन जी कह रहे थे कि जेल में भेजेंगे। मुझे नहीं लगता इनकी इतनी हिम्मत, हैसियत और औकात है कि आपको जेल में डालने की सोच भी ले। तो हमारी जरूरत ही नहीं पड़ने की आपको। आप तो वैसे ही भाईचारे में हमारी इज्जत कीजिए, हम आपकी इज्जत करें, वकील होने की हैसियत से ना करें। वैसे हम आपके समर्थकों की और सभी बहुजनों की रक्षा के लिए भारत के संविधान के हिसाब से चलकर, पीसफुल प्रोटेस्ट करके, और अदालतों में भी वकीलों की एक, मैंने पहले भी ऐलान किया था, बहुजन वकीलों की एक बहुत बड़ी फौज और आर्मी बना रहे हैं जो हमारे लोगों की रक्षा करेगी संवैधानिक रास्तों से। ये विचार मन में नहीं आना चाहिए किसी भी मनुवादी मानसिकता के कि हमारे किसी भी व्यक्ति को नाजायज वो
जेल में बंद कर देगा या प्रताड़ित कर लेगा, या हमारे किसी बुद्ध विहार, मंदिर, मस्जिद की तरफ आंख उठा के देख लेगा, गुरुद्वारे की तरफ या चर्च की तरफ आंख उठा के देख लेगा। इसके लिए हम वकीलों की एक बहुत बड़ी फौज इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे लोगों को रोजमर्रा पुलिस से डराने की कोशिश कर लेगा, इसके खिलाफ हम वकीलों की फौज हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक ब्लॉक में बना रहे हैं। इसके लिए सहयोग चाहिए आप सभी लोगों का, खास तौर पे हमारे जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे बड़े बाबा के प्रपौत्र हैं, उनसे मैं खास तौर पे निवेदन करूंगा। मौर्य जी यहां मौजूद हैं, उनसे मैं खास तौर पे निवेदन करूंगा कि वकीलों की एक फौज बनाने के लिए भी आप लोग भी सहयोग करें। ये हमारे सारे सामाजिक कार्यों के में मदद करेगा और फिर किसी को ऐसे झूठे मुकदमे झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो गौतम साहब के ऊपर एक झूठा मुकदमा लगाया गया। ये भी वकील है, लेकिन एक झूठा मुकदमा लगाने वालों को लंबे समय तक जेल भिजवाने के लिए हमें एक वकीलों की फौज चाहिए। मैं यही निवेदन आपसे करने आया हूं और हमारे महापुरुष जो बहुजनों के महापुरुष हैं, उनकी याद में आज ये जो कबीर साहब हैं, उनकी याद में जो ये प्रोग्राम रखा गया है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। इस मैसेज को समझते हुए हमें सभी को भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए दिन रात एक करना चाहिए। दिन रात अगर हम लोग सिर्फ संविधान की रक्षा कर लेंगे, संविधान क्या कहता है, ये जो बाबा हैं, जो ये छोटे बाबा जिनके बारे में अभी बोल रहे थे, ये आपके और हमारे सबसे बड़े बाबा ने जो संविधान बनाया है, उसमें इस छोटे बाबा को नौकर बनाया है, हमारे और आपका। तो नौकर को नौकर की जगह रखने के लिए बाबा साहब के संविधान को लागू कराना, उसकी लेटर एंड स्पिरिट में, जो कि उसके अक्षरता, उस पर अमल कराने की जरूरत है। बाबा साहब नहीं तो सब दे गए। और चौधरी साहब अभी आपको बता रहे थे सरकारी नौकरियां कितनी रह गई हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब बहुजन सरकार आएगी, असली मानों में बहुजन सरकार आएगी, तो ये प्राइवेटाइजेशन खत्म होगा, बिल्कुल खत्म होगा। बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पे ही होगा। आरक्षण 100% आरक्षण होगा। 2 से 3% मिलेगा मनुवादी मानसिकता के लोगों को भी, जो उनका हक है वो मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा की तरफ उनको नजर उठा के भी नहीं देखने दिया जाएगा। जमीन के नीचे से लेकर और जमीन आसमान तक जो भी संपदा भारत में है, उसका बराबर से बंटवारा बहुजन की सरकार का लक्ष्य और मोटिव है। उस सरकार के लिए आप लोगों को, बुद्धिस्ट समाज को सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा मनुवादी डरते हैं तो आप लोगों से डरते हैं। जितना आप लोग ताकतवर होगे, बहुत ध्यान से सुनने की बात है ये, जितना आपका समाज ताकतवर होगा, उतना ही मनुवाद यानी कि गैर बराबरी का हर एक सिस्टम कमजोर होगा। ये बात आप लोग समझ लें। यही बात का निवेदन मैं आप लोगों से करने आया हूं। मुस्लिम समाज सारा आप लोगों के पीछे खड़ा होगा। और बनते जी, आखिरी निवेदन करके मैं जा रहा हूं। मैं कई बार ये निवेदन कर चुका हूं, आज मंच के माध्यम से कर रहा हूं। 1 लाख के करीब, 1 लाख के करीब बुद्ध विहार देश से हटाए गए हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि सबसे बड़ी मुहिम आज सारे बुद्ध विहारों को दोबारा स्थापित करने की चलनी चाहिए। उसका मैं हाथ जोड़कर निवेदन करने आया हूं आप लोगों से। जब तक हम ये 1 लाख बुद्ध विहार आजाद न करा लें, 1 लाख बुद्ध विहार स्थापित न करा लें, हमें चैन की नींद नहीं सोना चाहिए। सामाजिक न्याय इन 1 लाख बुद्ध विहारों से अपने आप बन जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। भारत का संविधान बुद्ध विहारों को देखकर अपने आप लागू हो जाएगा, ऐसा भी मेरा मानना है। क्योंकि बुद्ध कम्युनिटी, जैसा मैं कह रहा हूं, मजबूत जैसे जैसे होगी, वैसे वैसे संविधान मजबूत होगा,
वैसे वैसे बाबा साहब के सपने मजबूत होंगे, वैसे वैसे मनुवाद कमजोर होगा, मनुवादी मानसिकता वैसे वैसे कमजोर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बात का ही निवेदन करके मैं खत्म ही कर रहा था। बस ये आखिरी मेरा निवेदन है। भंते जी और आप सभी भंते यहाँ बैठे हैं, सारा समाज बैठा है। एक बड़ा आंदोलन 1 लाख बुद्ध विहार आजाद कराने का, उनको स्थापित करने का, उसका भी ऐलान मेरा करबद्ध निवेदन है, आप जल्दी करें। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।